आपने जो बात की ये जो जुगत, मुझे सेग्रीगेशन पे आ रहा हूं। बंसाली की फिल्म में जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड बात है लाहौर हीरा मंडी की। मुझे नहीं पता, मैंने लखनऊ की नहीं देखी, मैंने आगरा की हीरा मंडी नहीं देखी, मैंने लाहौर की हीरा मंडी बहुत दफा देखी है। तो उसमें जुगत की जो ट्रेडिशन है, अभी हम सफदर चौल साहब की बात कर रहे थे। सफदर चौल अल्लाह जन्नत नसीब करे, एक बहुत म्यूजिक के एक हर दिल अजीज कैरेक्टर थे सर, बहुत अच्छा गाते थे, गाते भी थे। मुझे याद है कि सफदर चौल साहब से पहले आप वो बात बताएं जो चले पहले सफदर चौल साहब का जिक्र हो जाए। सफदर साहब जो थे, मैं एक दफ़ा अपने वालिद साहब को दबा रहा था तो एकदम से रेडियो पे अनाउंस हुआ कि रेडियो इंडिया से कि अब आपको फ़लाँ राग पेश करेंगे सफदर हुसैन। तो अबू ने कहा कि वो एक आवाज़ खोल। तो मैंने कहा सफदर हुसैन कौन है इंडिया में जो क्लासिकल गाते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि यार वो सफदर तेरा चाचा सफदर नहीं, किड़े सफदर यार, सफदर तो प्यार ना सफदर चौल नहीं कहते। तो अब वो जब गाना लगाया, इतना अच्छा गाया, मुझे राग नहीं याद, और इतना अच्छा गाए कि अबू ने कहा कि यार मिलना जिथे नजर आवे ना तुम मेरा मैसेज देना है कि नहीं। तो इंडिया से कैसे गा रहे थे वो? किस जमाने की बात कर रहे हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ 80s की, 80-90 की बात है। ये इंडिया में गा के आए थे रेडियो से। अच्छा, यानी उनका पूरा नाम सफदर हुसैन था? सफदर हुसैन, और प्यार से उन्हें सफदर चौल भी कहा सर। गया। वो इंसान थे जो इन्होंने इमानत अली फतेह अली खान साहब पटियाला घराने वाले, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत, आमीन आमीन, उनके साथ टाइम गुजारा, उनके बड़े करीबियों में से थे और खुद बहुत अच्छा गाते थे। उस्ताद हामिद साहब के जो हैं ब्रदर इन लॉ भी थे ना? जी, ब्रदर इन लॉ थे और बड़े लायक आदमी। और मुझे ये अंदाजा है और ये सीना बसीना बातें पहुंची हैं, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की भी उनसे बड़ी मोहब्बत थी। तो वो मोहब्बत और चेज़े के लिए उन्हें अमेरिका भी ले गए। जी, वो सफदर साहब की एक्चुअली वो थे कंपनी मैन थे। वो बैठते थे और मैंने उनको खुद देखा है कि वो बड़े बड़े फनकारों को उनके मुंह पे कह देते थे कि ये फलां चीज़ आपने ठीक नहीं गाई, तो सही होती थी। हाँ जी, सही होती थी। उनका इल्म कसब वाले आदमी थे, क्योंकि उन्होंने उस असातिज़ा के साथ टाइम गुजारा हुआ था। तो वो एक मुझे याद है कि हीरा मंडी के अंदर एक बड़ी सी तस्वीर लगी होती थी एक फोटोग्राफर की शॉप पे, जिसमें सफदर साहब और लता जी खड़े हैं। तो सफदर साहब आप मिले हैं ना, ताहिर सरवर मीर साहब, तो वो आपको लेके, चाहे आप 3 सड़क दूर हैं, वो आपको ले जाके दिखाते थे कि अब तेरे चाचा की फोटो कैसी लगी, किसे देखी पूरे लता के साथ तस्वीर, और उन्होंने वो फोटोग्राफर की दुकान पे लगाई। अच्छा, वो देखे कि मुझे ये भी लोगों ने बताया है यूके में, इंग्लैंड में, कि मदन मोहन साहब और उस्ताद अमानत अली खान की बड़ी दोस्ती थी, बहुत वो मुलाकातें नहीं, दोनों कितने बड़े फनकार। अच्छा, अब हम दोबारा उस बाजार पे और हीरा मंडी पे आते हैं। मैं आपको वो सेग्रीगेशन ये बताएं, वो जो पॉइंट है कि जो जुगत उस बाजार की ट्रेडिशन है और वो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, अगर चंद आपको किससे याद भी हो। मैं बताता हूँ जी। हम लोग नोहा बनाते थे ना, तो एक खातून थी, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, आमीन, चाची छानो। चाची छानो उनको इसलिए कहते हैं कि एक हमारे पाकिस्तान के सिंगर थे मुजफ्फर अली ने मेरे अब्बू के फिल्म्स के लिए गाने भी गाए हैं शुरू में। बहुत अच्छे फर्नीचर के आर्टिस्ट थे। ये आपकी जो सिंगर थी ना, अतिया मुजफ्फर, इसके वालिद। अच्छा। तो चाची छानो जो थी वो अतिया मुजफ्फर की वालदा थी। वो उसी बाज़ार की रहने वाली खातून थी और बड़ी ही नस्तालीक खातून और बहुत ही अच्छी ज़रफ़ की मालका, और चाची बहुत ही चेज़ेबाज खातून थी। अच्छा। हम जो नोखा बनाते थे मुहर्रम के लिए, तो वो चाची ने एक ड्यूटी ली हुई थी कि पहले मुहर्रम से उनके घर में नोखा बनना शुरू हो जाता था और 5 मुहर्रम तक वहाँ तैयारी होती थी नोखे। ठीक। तो वो नोखा भी बनता था, तो चाची को ऑब्जर्व करने का मौका भी मिलता था। चाची मुँह में पान और वो सारा एक करैक्टर थी, बड़ी चाची छानो। तो बड़ी खूबसूरत और बहुत ही प्यार करने वाली और बहुत ही किसी, मतलब आप अगर लोग कहते हैं ना कि इस बाज़ार की औरतें, तो मैं कहूँगा कि चाची छानो एक माँ की तरह की खातून थी। वाह, बड़ी अच्छी खातून। लेकिन चाची का एक जो जुगत की आपने बात की ना, चाची के गिर्द एक करैक्टर होता था, मन्नो साहब तबला बजाते थे और चाची ने उनको बुला लेना। अब चाची की और उनकी जो जुगतबाजी चलती थी और हंस के हम लोग लोट और पोट हो रहे होते थे कि चाची ने किसी को नहीं बख्शना। फिर चाची के साथ जो और मजाक करते थे वो थे अमजद अमानत अली साहब।
अमजद असद अमानत अली साहब, असद अमानत अली साहब के बड़े भाई, वो उनका भी बड़ा मजाक था कि चाची ने किसी को बख्शना नहीं होता था। चाची बुनियादी तौर पे कौन थी? मुगनिया थी? चाची मुगनिया थी, वहीं के एक करैक्टर थी, और चूंकि उन्होंने शादी कर ली थी। मुजफ्फर साहब फर्नीचर के बहुत बड़े। नहीं भाई, ये मैंने ये सीना बसीना ये पहुंची है बात कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं, बब्बू बराल मेरे बड़ी थे, मैं कई साल तक रोज़ाना ड्रामा ख़त्म करके मोटरसाइकिल पे बिठा के तो उन्हें हीरा मंडी लेके जाता था। वहाँ उनके कज़न थे, दुनिया से चले गए, परवेज़ जुगनू, ढोलक भी बजाते थे। हाँ, मैं मिला हूँ चाचा जुगनू कॉमेडियन थे, बड़े अच्छे फिल्म कॉमेडियन भी थे, और इनके शागिर्द थे पप्पू खानू सम्राट के जो वालिद साहब थे, वो डांसर कोरियोग्राफर बड़े अच्छे थे। हाँ, और पलकों की छांव में उनका कोरियोग्राफी, उन्हें अवार्ड भी मिला था। जी, बिल्कुल। तो उनकी वहाँ खोली और बैठक थी, वहाँ उन्होंने उसमें दिलीप कुमार साहब की तस्वीर लगाई होती थी और लता जी की तस्वीर, और वो यहाँ बहुत मशहूर सिंगर यानी मैडम नूर जहाँ के बारे में दबे दबे लफ्जों में कहते, पुत्र बस छड़ दे पंडोरे या कार ते ये वो फलां फलां फलां। और लता जी और दिलीप कुमार साहब को वो बड़ा आइडलाइज करते थे, और हीरा मंडी में कई वहाँ बहुत सारे सप्रदाओं की महफिलें, उसमें गाना बजाना, रागों की बातें, और ये जुगत जो है वो लाजमी। एक मुझे जुगत याद आ रही है बड़ी, वो जो आशूरा के दिनों में सारे म्यूजिशियन और ये वो इमाम का वो याद में उन करबला की वालों की याद में जो सारा वो सिलसिला होता है, तो उसमें एक मोटरसाइकिल पे वो बैठे हुए थे मरातब अली। मरातब अली, अब सबको पता है कि वो उनकी हाइट छोटी है, तो उन्होंने काला शलवार कुर्ता और ऊपर सिंधी अजरक और ऊपर टोपी पहनी हुई थी। तो किसी ने बाग साहब को कहा कि देखें मरातब अली को देखें, तो उन्होंने ऐसे देखा, उन्होंने कहा तौबा जिमें जीरो का डाकू होता उन्हीं का एक वाकया है मुरातब साहब का। मुरातब साहब को अहमद अली खान साहब ने कहा कि यार मैं घर जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि खान साहब आओ मैं तन ला देना। तो खान साहब ने कहा नहीं यार तू रहने दे। उन्होंने कहा नहीं खान साहब मैं तन मोटरसाइकिल तो मैं नवी लीती, आ जाओ बैठ जाओ। खान साहब बैठ के तो खान साहब ने घर लाया, तो उन्होंने तारीफ कराना चाह रहे हैं कि खान साहब कैसा लगा मेरी मोटरसाइकिल? कहना यार अच्छा लगा। नहीं खान साहब दसो की एक्सपीरियंस होया था। खान साहब कहते यार चला तू रहे ऐसे कट्टा मेरे मुंह तो पै रहे